नमस्कार साथियों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सपोटा या चीकू, जिसको स्पोंडिला प्लम या बुली के नाम से भी जाना जाता है। तो हम पढ़ेंगे चीकू के बारे में विभिन्न ऐसे प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, कि जैसे कि JRF, SRF या जितनी भी प्री PG एंट्रेंस होती है उनमें जो चीकू पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आज हम देखेंगे। सबसे पहले है बोटनिकल नेम। तो चीकू के कई बोटनिकल नेम होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्रस जपोटा। एक्रस जपोटा, उसी प्रकार इसको मनीलाकारा एक्रस के नाम से भी जाना जाता है या मनीलाकारा जपोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो चीकू के 3 बोटनिकल नेम है, एक्रस जपोटा, मनीलाकारा एक्रस और मनीलाकारा जपोटा। फैमिली की बात की जाए तो इसकी जो फैमिली है वो है सपोटेसी। ओरिजिन की बात की जाए तो इसका जो ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका या मैक्सिको। क्रोमोसोम नंबर, तो जो चीकू का जो क्रोमोसोम नंबर है वो होता है 2626। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो जो सपोटा है उसको वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, जिसमें टेम्परेचर होना चाहिए 10 से 38 डिग्री सेल्सियस और जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो होनी चाहिए 70%। अगर ऐसा क्लाइमेट उपलब्ध है तो इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। सोइल की बात की जाए तो इसके लिए जो एल्यूवियल सोइल, सैंडी सोइल, सैंडी लोम या लेट रेट्राइटिक सोइल या मीडियम ब्लैक सोइल इसकी खेती के लिए या इसके प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होती, जिसमें अच्छा जल निकास उपलब्ध हो। प्रोपोगेशन की बात की जाए तो इसका जो प्रोपोगेशन होता है कमर्शियली मेथड है इनार्चिंग, जिसको अप्रोच क्राफ्टिंग भी बोला जाता है। इनार्चिंग या अप्रोच क्राफ्टिंग। प्लांटिंग टाइम की बात करें तो जो इसका जो प्लांटिंग टाइम है वो है जून टू दिसंबर। इसके जो प्लांटिंग का जो समय है वो है जून से दिसंबर। प्लांटिंग मेथड की बात करें, अगर प्लांटिंग मेथड की बात करें तो जो स्क्वायर सिस्टम है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और जो रो टू रो डिस्टेंस है, रो टू रो डिस्टेंस, वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम है तो जो स्क्वायर सिस्टम प्लांटिंग है उसका इसमें जनरली यूज़ किया जाता है। स्पेसिंग की बात की जाए तो जो नॉर्मल स्पेसिंग है वो इसका है 8x8 मीटर और जो 5x5 मीटर है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसकी प्लांटिंग की जाती है। ट्रेनिंग सिस्टम, तो जो सेंटर लेडर सिस्टम है ट्रेनिंग का वो इसमें यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन की बात की जाए तो 1 किलो नाइट्रोजन, आधा किलो फास्फोरस और आधा किलो पोटास पर ट्री पर ईयर इसकी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट होती है। इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन इसको प्रोवाइडेड इन इंटरवल 30 डेज इन विंटर सीजन एंड 15 डेज इन समर। समर में 15 दिन के अंतराल पर और जो विंटर सीजन है उसमें 30 दिन के अंतराल पर इसमें सिंचाई की जाती है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो जो सपोटा का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइमोस सोलिटरी प्रकार का होता है। सपोटा का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है साइमोस सोलिटरी प्रकार का। वियरिंग हैबिट है इसकी एक्सली एंड करंट सीजन ग्रोथ। एक्सलरी बेयरिंग होती है और करंट सीजन वाली जो ग्रोथ होती है वहाँ इस पर वियरिंग होती है। फ्लावर आर बोर्न सिंगली और इन क्लस्टर इन लीफ एक्सिल नियर द टिप ऑफ ब्रांच। जो टिप ऑफ ब्रांच है, ब्रांच का जो टिप वाला पोर्शन है वहाँ या तो सिंगल फ्लावर आएंगे या फिर गुच्छे में फ्लावर आएंगे। फ्लोवरिंग आर सोलिटरी और एक्सिलरी। जो फ्लावर है वो सोलिटरी और एक्सिलरी होता है क्योंकि लीफ एक्सिल के पास निकलता है। प्रोटोगाइन इज फाउंड इन सपोटा। सपोटा में प्रोटोगाइनी पाई जाती है, मतलब जो फीमेल वाला प्लांट है वो पोर्शन है वो पहले परिपक्व हो जाता है। पिन टाइप हिट्रोस्टाइली ऑब्जर्व इन सपोटा। जो सपोटा में हिट्रोस्टाइली पाई जाती है वो पाई जाती है पिन टाइप की। एंथेसिस टाइम की बात करें तो जो सपोटा में एंथेसिस होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है। अर्ली मॉर्निंग में भी कितनी बजे? 5 से सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग सपोटा में एंथेसिस होता है। पोलिनेशन सिस्टम, तो सपोटा जो है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। सपोटा क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है।
और सपोटा में जो ग्रोथ कर्व पाया जाता है वो पाया जाता है डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। जो फ्रूट टाइप है सपोटा का है, फ्रूट टाइप बेरी है। इडेबल पार्ट की बात की जाए तो जो इडेबल पार्ट है वो है मेसोकार्प। जो मेसोकार्प होता है, जो सीड को छोड़कर जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसको मेसोकार्प बोला जाता है और सपोटा में यही पोर्शन खाया जाता है। सपोटा इज ट्रॉपिकल फ्रूट। जो सपोटा है वो ट्रॉपिकल फ्रूट है। ये क्वेश्चन जीआरएफ 2005 में पूछा गया था कि सपोटा कौन सी क्रॉप है। गुजरात स्टेट फर्स्ट पोजीशन इन सपोटा एरिया एंड प्रोडक्शन। जो गुजरात है वो एरिया और प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है और उसको फॉलो करता है कर्नाटक। उसके बाद जो स्थान आता है वो आता है कर्नाटका का। सपोटा इज एवरग्रीन नेचर। जो सपोटा का जो ट्री है वो एवरग्रीन प्रकार का या सदाबहार होता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड पोटेशियम। जो सपोटा का जो फल है, चीकूजा का फल है, वो विटामिन ए और पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। द फ्रूट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ डाइजेस्टेबल शुगर। जो फ्रूट है उसमें डाइजेस्टेबल शुगर पाई जाती है 15 से 20%। द मिल्की लेटेक्स secreted by unripe sapota fruit known as chuckle from the base from making chicle and chewing gum। जो मिल्की लेटेक्स है या दूध जो निकाला जाता है अधपके फलों से, जिसको चुकल बोला जाता है और इसका उपयोग चीकल और च्युइंग गम बनाने के लिए किया जाता है। सपोटा फ्रूट इज़ हाईली पर्सिबल एंड सेंसिटिव टू कोल्ड स्टोरेज। जो सपोटा का फल है वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है और इसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता है। इसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता है। फ्रूट ड्रॉप इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन सपोटा। जो फ्रूट ड्रॉप है वो सपोटा की बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए इम्प्रूविंग फ्रूट सेट स्प्रेइंग GA3। तो GA3 है उसको 50 से 100 ppm और जो NAA है वो 100 से 300 ppm का स्प्रे किया जाता है एट द टाइम ऑफ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग के टाइम अगर हम GA3 50 से 100 ppm या NAA 100 से 300 ppm का अगर छिड़काव कर दें तो उसमें फ्रूट ड्रॉप ज़्यादा नहीं होगा। फ्रूट ड्रॉप इज़ ड्यू टू सीड इनकम्पेबिलिटी। जो फ्रूट ड्रॉप है वो सीड इनकम्पेबिलिटी के कारण होता है। सपोटा बीइंग अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैज़ टू राइपन आर्टिफिशियली। जो सपोटा है वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तो इसको क्या है कि तोड़ने के बाद भी आर्टिफिशियली पकाया जा सकता है। स्टोरेज टेम्परेचर, तो जो सपोटा का जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। सपोटा का जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। वेराइटीज़ की बात करें तो जो सपोटा की जो राउंड शेप वेराइटी है वो है CO2 क्रिकेट बाल कलकत्ता राउंड। ये राउंड शेप वेराइटी है। ओवल शेप की बात करें तो काली पत्ती, कीर्ति भारती, बारहमासी, गुवारिया, CO1, PKM फर्स्ट, PKM थर्ड एंड PKM 5 इसकी जो ओवल शेप वेराइटी है। ओवलम शेप या स्मॉल शेप की बात करें तो गुट्टी, झुमकिया और PKM 2 इसकी ओब्लॉन्ग और शेप वेराइटी है। अदर वेराइटीज़ की बात करें तो अदर वेराइटी में है चाला कलेक्शन 1, 2, 3, भूरी पत्ती, पीली पत्ती, मुरब्बा, टंगरा पुड़ी, द्वारू पुड़ी, IIH, RS 63, मेरिंडी, सिमगुड़ी, उपलपुड़ी, विरुद्धनगर, पकाला राउंड, मोहन गुट्टी, ओवल गुट्टी, झुमकिया, गुरुविया, विविलदास, सिंगापुर, कृष्णा राव, कलकत्ता राउंड, बारहमासी, छतरी, क्रिकेट बाल। तो क्रिकेट बाल को पूछा गया है JRF 2010 और 2013 में कि क्रिकेट बाल किसकी वैरायटी है। इसी प्रकार द्वारापुड़ी जो वैरायटी है वो IIRI PhD की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है PhD के लिए 2011 उसमें पूछा गया है कि द्वारापुड़ी किसकी वैरायटी है। अब वैरायटी का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो CO1 वैरायटी है वो हाइब्रिड है और इसका जो क्रॉस है वो क्रिकेट बाल और ओवल शेप का ये क्रॉस है। जो CO2 वैरायटी है वो सिलेक्शन है किसका, बारहमासी का। CO3 वैरायटी है ये हाइब्रिड है और क्रिकेट बाल और
बैवी लस्सा का ये क्रॉस है। पीकेएम फर्स्ट है सिलेक्शन गूठी का। पीकेएम सेकेंड हाइब्रिड है गुटी और कीर्ति भारती के बीच में। पीकेएम थर्ड क्रॉस है गुटी और क्रिकेट बॉल के बीच में। पीकेएम जो 4 है वो ओपन पोलिनेटेड प्रोजनी है पीकेएम फर्स्ट की। डीएचएस जो वेराइटी है वो काली पत्ती और क्रिकेट बॉल का क्रॉस है। नेक्स्ट आता है वेराइटीज़ में जो काली पत्ती वेराइटी है वो पॉपुलर है टेबल पर्पस के लिए, पॉपुलर है टेबल पर्पस के लिए, और इसके जो फ्रूट है वो ओब्लोंग और राउंड शेप होते हैं। ये क्वेश्चन भी जीआरएफ 2009 और आईआरआई की जो पीएटी प्री पीएचडी के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसकी 2013 में पूछा गया है। उसके बाद वेराइटी है पीली पत्ती। तो ये पीली पत्ती जो वेराइटी है सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसके भी फ्रूट ओवल और राउंड शेप के होते हैं। नेक्स्ट वेराइटी है पाला जो पॉपुलर है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। कीर्ति भारती इट इज़ कल्टिवेटेड फॉर टेबल एज वेल एज प्रोसेसिंग पर्पस। इस वेराइटी का उपयोग प्रोसेसिंग पर्पस के लिए भी किया जाता है और इसके जो फ्रूट है वो स्मॉल एग शेप के होते हैं, स्मॉल एग शेप के इसके फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट वेराइटी है बेंगलोर। इसके जो पल्प कलर है वो गोल्डन कलर का होता है। रूट स्टॉक की बात की जाए तो एप्पल में तीन रूट स्टॉक का उपयोग किया जा सकता है सपोटा के लिए। उसमें सबसे पहला है खिरनी, रायन जिसको रायन या पाला भी बोला जाता है। खिरनी जिसका बॉटनिकल नेम है मनीला कारा हेक्सेंड्रा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जेआरएफ 2008 और 12 में कि जो सपोटा है उसके लिए कौन सा रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है। तो खिरनी जो मनीला कारा हेक्सेंड्रा है उसका उपयोग किया जाता है रूट स्टॉक के लिए। अगला आता है महुआ लेंटिफोलिया। इसका उपयोग भी रूट स्टॉक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है अदम्स फिग मनीला कारा कोकी। इसका उपयोग भी रूट स्टॉक के लिए किया जाता है। तो जो 3 प्रकार के रूट स्टॉक खिरनी, महुआ और अदम्स फिग का उपयोग करते हैं सपोटा में रूट स्टॉक के रूप में। डिसीज़ की बात की जाए जो सपोटा में डिसीज़ हैं वो होती है लीफ स्पॉट। तो लीफ स्पॉट होता है प्लेफोनोस्पोरा इंडिका के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आईआरआई पीएचडी 2011 में पूछा गया। बेस रोट सेरेटोसाइटिस पैराडॉक्सा के कारण होता है। हार्ट रोट जो है वो फाइटोप्थोरा पैरासिटिका के कारण होता है। एंथ्रेक्नोक्स कोलेप्टोट्राइकम ग्लोस्पोरिडिस के कारण होता है। फ्लैट लीफ या फैक्सीटेशन तो ये फंगस के कारण होता है बोट्रा डिप्लोइडा थियोब्रोमी के कारण। ये भी आईआरआई पीएचडी 2013 में पूछा गया है। पेस्ट की बात की जाए तो चीकू मौत निफोपेट्रिक्स यूक्राफेला और चीकू बड बोरर एनार्सिया एक्रेसेला। जो एक्रेस झपोटा है उसी के नाम पे इसका एक्रासिया नाम है, एक्रासेला। तो ये था चीकू पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।